विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पैंक्रियाज ग्लैंड की संरचना तथा उससे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसके बारे में अध्ययन किया। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं प्रमुख रूप से पाई जाती है, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स को हम गामा सेल्स भी कहते हैं। बीटा सेल्स होती है, इससे हमने पढ़ाया कि इससे कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन के बारे में हमने आपको बताया कि इसकी कमी से हमारी बॉडी में डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग हो जाता है। इससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्रहण करने का ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती है और कमज़ोरी बढ़ने लगती है और रोगी का वजन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण है इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज़ मेलिटस नामक रोग होता है। अब हम इसकी जो 2 सेल्स है, अल्फ़ा और डेल्टा, इनसे कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन किससे होता है? जो अल्फ़ा सेल्स होती है उससे ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये पॉलीपेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है, यानी कि ये पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन होता है जिसका अनुभार 3485 होता है। 3485 होता है। इसकी आणविक संरचना में लगभग 29 एमिनो एसिड एक सीधी श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। इस हार्मोन के द्वारा अति ग्लूकोज रक्तता का प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम कैंपबेल मुरलिन ने 1923 में किया गया था। इस हार्मोन जो अति ग्लूकोज रक्तता का जो प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? कैंपबेल और मुरलिन नामक वैज्ञानिक ने 1923 में किया। अब आता है डेल्टा सेल या गामा सेल्स। डेल्टा सेल्स या गामा सेल से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है? इससे सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये भी पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का होता है। ये पचे हुए भोजन के अवशोषण तथा स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का इसका कार्य क्या है? ये जो हमारे बॉडी में पचे हुए भोजन का जो अवशोषण करता है, स्वांगीकरण का अवधि है, उसको बढ़ाने का कार्य कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो कि पैंक्रियाज के डेल्टा सेल से या गामा सेल से सिक्रेशन होता है। ठीक है। अब आता है कि हार्मोन सिक्रेशन के रेगुलेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताएंगे। हार्मोन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट यौगिक होता है जो कोशिकाओं की उपापचय क्रियाओं, वृद्धि, विकास, जनन, ब्लड प्रेशर, रुधिर में जल की मात्रा इत्यादि विशेष क्रियाओं पर कंट्रोल करते हैं। इनकी अनुपस्थिति में जैविक क्रियाओं का तालमेल बिगड़ जाता है और एनिमल कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। अतः हार्मोन अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, जो विशेष नलिका यानी डक्टलेस कोशिकाओं द्वारा बहुत कम मात्रा में स्रावित किए जाते हैं और ब्लड द्वारा सीधे ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर उस अंग और ऊतकों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। हार्मोन का संवहन किस प्रकार से होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। ब्लड प्रत्येक हार्मोन के पूरे शरीर में संवहन करता है। संवहन के समय हार्मोन अणु प्लाज्मा प्रोटीन से बंधे होने के कारण निष्क्रिय होते हैं तथा रुधिर के ऊतक द्रव में जाते हैं। कोशिकाएं इन्हें ऊतक से ग्रहण करती है। इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन बॉडी सेल्स। अधिकांश हार्मोन कुछ निश्चित कोशिकाओं पर अपना इफेक्ट डालते हैं, उनको हम टारगेट सेल्स कहते हैं। टारगेट सेल्स में हार्मोन प्राय मेटाबॉलिज्म प्रतिक्रियाओं को सीधे भाग में लेकर इनके पूरे क्रियाशीलता स्तर यानी एक्टिविटी लेवल को प्रभावित और कंट्रोल करते हैं। इस प्रभाव से मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसकी दर नहीं बल्कि कोशिकाओं की पारगम्यता और प्रतिक्रियाओं का स्वरूप तक बदल जाता है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन की मैकेनिज्म क्या क्या है? फर्स्ट है
जीन स्तर पर प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करना। स्टेरॉयड एवं थायराइड हार्मोन टारगेट सेल्स में घुसकर ऐसी रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं जो इन्हें कोशिकाओं के केंद्र में पहुंचकर डीएनए की प्रोटीन से जोड़ देती है। इसके पश्चात ये हार्मोन सुप्त जीन्स को सक्रिय करने या सक्रिय जीन को निष्क्रिय करने का काम करते हैं। इसमें मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण प्रसारित हो जाता है। फिर इसी के फलस्वरूप प्रोटीन हार्मोन का संश्लेषण प्रभावित कर कोशिकाओं के सारे मेटाबॉलिज्म को तथा वृद्धि और उसकी स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। यह है जीन स्तर पर प्रोटीन के संश्लेषण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दूसरा, कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन के स्तर को किस प्रकार से प्रभावित करता है हार्मोन। अधिकांश प्रोटीन हार्मोन टारगेट सेल की कोशिकाओं में उपस्थित रिसेप्टर कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं और मेम्ब्रेन में उपस्थित एडेनिलिन साइक्लेज नामक एंजाइम, एंजाइम का नाम है जिसका नाम है एडेनिलिन साइक्लेज नामक एंजाइम प्रेरित होकर कोशिका द्रव के एटीपी अणुओं का चक्रीय एएमबी साइकिल में विघटन कर देता है और चक्रीय एएमबी की मात्रा में परिवर्तन कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म को कई प्रकार से प्रभावित करता है। इसलिए हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर या सेकेंड इंटरसेलुलर भी कहते हैं। इसलिए हार्मोन को हम फर्स्ट या इंटरसेलुलर भी कहते हैं।